हेलो गाइस, वेलकम टू फनी दर्शन। और आप सभी का स्वागत है हमारे शो द फन फैक्ट शो में। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त और होस्ट मिस्टर जोजो। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा फैक्ट दोबारा से इस नए एपिसोड में। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाकर पहला एपिसोड देख लीजिए। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों कर दिया गया। और आज हमारे साथ फिर से एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष जुड़े हुए हैं जिनको मैं ज्ञानी बाबा कहता हूँ और आप सभी इनको योगा बाबा के नाम से जानते हैं। और आज ये आपको फिर से एक नए और बेहतरीन और बहुत ही अच्छे फैक्ट के बारे में बताएंगे। तो हम स्वागत करते हैं बाबा जी का। वेलकम बाबा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मिस्टर जोजो। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ और मैं आप लोगों के सामने फिर से आया, ये मेरे सौभाग्य की बात है। पिछले एपिसोड में हमने जान लिया था कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम क्यों कर दिया गया, और आज के एपिसोड में जिस चीज को लेकर भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पूछिए मिस्टर जोजो, आप क्या जानना चाहते हैं? बाबा जी, पिछले एपिसोड में तो हमने जान लिया था कि उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों कर दिया गया, पर आज भी उत्तराखंड में ही एक बहुत प्यारा सा हिल स्टेशन है या फिर हिल टाउन भी कह सकते हैं। उसका नाम है लोहाघाट। उसका नाम लोहाघाट कैसे पड़ा? क्या वहाँ बहुत लोहा होता है बाबा जी जो उसका नाम लोहाघाट कर दिया गया, या फिर उसका नाम लोहाघाट पड़ा? मुझे तो लगता है कि वहाँ लोहा बहुत होता होगा, इसीलिए उसका नाम लोहाघाट कर दिया गया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई भी लोहा नहीं होता या फिर वहाँ कोई भी लोहे की खदानें नहीं हैं जिससे उसका नाम लोहाघाट पड़ा हो। उसके नाम लोहाघाट पड़ने का पुरानी कथाओं या फिर पौराणिक कथाओं से बहुत बड़ा मेल है। अब मैं आपको उस कथा या उन कथाओं के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा जिससे उसका नाम लोहाघाट पड़ा। तो आइए जानते हैं हम कि लोहाघाट का नाम लोहाघाट कैसे पड़ा। लोहाघाट में बहुत सारे स्थल हैं या फिर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है, और उन्हीं स्थलों में से एक स्थल है बाणासुर का किला, जिससे इस लोहाघाट शहर के नाम लोहाघाट की कथा जुड़ी हुई है। पूर्व काल में एक असुर बाणासुर यहाँ पर वास किया करता था, जिसकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था उषा। उसे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र से प्रेम हो गया, तो बाणासुर उसे अपने छल से पकड़कर यहाँ ले आया। जब वो रात्रि में सो रहा था उस समय पे, जब बहुत समय के बाद भगवान को पता चला कि उनके पौत्र को बाणासुर ने अगवा कर लिया है, तो वो अपनी सेना के साथ बाणासुर के किले या फिर बाणासुर के पास पहुंचे अपने पौत्र को वापस लाने के लिए। जब भगवान अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे तो बाणासुर थोड़ा भयभीत हुआ और उसने अपने आराध्य भगवान शिव को पुकारा, परंतु उसके बहुत सारे इतने जघन्य अपराध थे कि भगवान ने उसे संरक्षण देने से मना कर दिया। इसीलिए उसने अपनी एक बहुत बड़ी सेना भगवान श्री कृष्ण की सेना से लड़ने के लिए तैयार करी, और वहां पर बहुत बड़ा घमासान संग्राम हुआ। वो संग्राम इतना भीषण था कि आसपास की धरती बहुत ज्यादा कांप उठी, और पौराणिक कथाओं की मानो तो पूरी धरती खून से लाल हो गई, और इतना ज्यादा लहू बहा तो लहू की नदियां बहने लगी। तो उसी लहू की नदी से वहां बहने वाली नदी का नाम लहूवती पड़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कालांतर में वो लहूवती नदी लोहावती नदी बन गई, और उस लोहावती नदी से वहां पर बसे हुए शहर का नाम लोहाघाट कर दिया गया, और वही शहर आज लोहाघाट के नाम से जाना जाता है। और वो जो नदी लोहावती है वो पूर्व काल में लहूवती नाम से जाना जाती थी, इसीलिए वहां का नाम लोहाघाट पड़ा। अब तो आपको समझ में आ गया कि वहां कोई लोहाघाट में कोई लोहा नहीं होता। वाह वाह बाबा जी, मज़ा आ गया। आज तो आपने कुछ ऐसा फैक्ट बताया है, शायद ही मैं इसको जानता था। बस हमें तो ऐसे ही लगता था कि कोई ना कोई वहाँ लोहे की खदानें होंगी या कोई लोहे का काम होता होगा, इसलिए वहाँ का नाम लोहाघाट पड़ गया। पर आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी बाबा जी। शायद ये बहुत कम लोगों को पता हो, या जिन्हें पता हो तो अच्छी बात है।
और आज आपने जो हमें जानकारी दी है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और लोहाघाट में रहने वाले लोगों को ये जानकारी ज़रूर पता होनी चाहिए कि वहाँ का नाम कैसे पड़ा। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगले एपिसोड में आपके लिए कुछ और बेहतरीन होने वाला है। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले के वीडियोस देख लीजिए। और अब आपको आगे कुछ नया और बेहतरीन मिलने वाला है। और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने आसपास के लोगों को बताइए कि फ़नी दर्शन में बहुत कुछ फ़नी छुपा है। इसलिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।